प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने का काम कर रहे हैं। मैं निमित्त बिन गदा भाई बस निरक्षर को खर में बदलने की कृपा करने का काम कर रहा हूँ। वो भी सतपुरुष की ही कृपा है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ चल रहा है। तो प्यारे सत्संग जी, आज 3/8/2021 है और आपके समक्ष ये प्रेम सागर हमारा ग्रंथ है। उसमें से मैं 265 के दोयों से आगे आपको ले जा रहा हूँ। तो जो भी इसका जिस्ट होगा आपके सामने आ जाएगा और आप जान लेंगे क्या इसमें है। तो प्यारी सत्संग जी, आओ चलते हैं। कहता है सील संतोष व नाम शब्द से प्यारो, सुरती की जोत जग जाती रे, आत्म आनंदित जान प्यारे, भीतर आनंद के फूल खिल जाते। साहिब जी, शब्द से भीतर में सुरती जोत जगती रहती। तो ये हमारा पहला दोया है 265। तो प्यारी सत्संग जी, इसमें ये कहा गया है कि सील संतोष व नाम शब्द से प्यारो। अगर तुमने अपने अंदर सहजता सरलता लानी है तो आपको मन और मान मिटाना पड़े। उसके बिना सहजता और सरलता, सुख शांति, आत्मविश्वास नहीं आ सकता जब तक वह नाम शब्द दो शब्दों का जोड़ है। सुरत शब्द और सार शब्द, सतपुरुष की दी हुई दो दातें इस वह नाम को, उन्हीं की बात करता हूँ। सुरती की जोत जग जाती है। तो जो आपकी आत्मा है, मैं आपको एक बताऊं, हमारा जो तन है और मन है, इनका आपस में बड़ा क्लोज संबंध है, रिलेशन है। ये कोई आपस में इतने दूर नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, आप अपने आप को देखो, जो आप हो तो वो बहुत दूर। जब तक तुम जागो नहीं तब तक तो इसका संबंध आपसे जुड़ा ही नहीं, तो बहुत ही दूर है ना। उसी के साथ संबंध नहीं जुड़ता जो बहुत दूर। एक पहाड़ी हो सामने, वैष्णो माता वाली, तो आप यहाँ से देखोगे तो वो बर्फ भी दिखेगी आपको। जब बर्फ पड़ती है तो आपको लगेगी दूर है, और जो वहाँ पहुँच जाए वो बर्फ भी देखेगा, पहाड़ी पर चढ़ेगा भी, पास हो जाएगी। वहाँ पहुँचा तो पास हो गई, यहाँ से देखा तो दूर हो गई। इसका अर्थ है कि उसे पास आप कैसे लाओगे, ये सबसे बड़ी बात। आत्मा पास से पास है और दूर से दूर। सतपुरुष पास से पास है और दूर से दूर। इसी तरह भगवान को बोलते हैं पास से पास और दूर से दूर। कारण क्या? ये कारण अगर हम जान लें तो भक्ति शुरू होती है। जब तक ये बातें हम न समझ पाए तो फिर फंसे रह जाएं। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मोरो यार फकीरी,
जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी। तो प्यारी सत्संग जी, बात एक ही आ जाती है कि मन लागो मोरो यार फकीरी। कब तुम्हारा मन फकीरी में लगेगा? जब तुम्हारे पास वह नाम शब्द की दात होगी, तो आपकी आत्मा चेतन होगी, तो मन शांत हो जाए और माया आपके वश में आ जाए। दो जहान की संपदा वश में ले जान। जब सार शब्द की दात आ जाती है, दो जहान की संपदा तुम्हारे हाथ में आ जाती। एक जहान है ये तीन लोक, और एक जहान है निजधाम। दो लोक की संपदा तुम्हारे को मिलती है। और ये तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर से अंदर चले जाओ तो भी मिल जाती है, बाहर छूट जाए तो भी मिल जाती। जब तुम अंदर से चेतन हो जाओगे तो बाहर की समझ आने लगती, फिर ही तुम शील और संतोष पाओगे और समझोगे और सहज हो जाओ। तो मेरी भक्ति ही सहज मार्ग भृंगा मत है, सत्य मत है। सत्य को पाना है, प्रेम हो जाना है और आनंद समाना है। ये तीनों एक साथ घटती हैं। पर जब तुम दो लोग को जान जाओ, लोक सुखी पर लोक सुखेला, इस लोक में तुम सुखी हो जाओ तो वो लोक अपने आप तुम्हारा हो जाए। लेकिन पहले वो होता है और ये छूटता है, ये ध्यान रखो। जैसे आपके पास बड़ी दौलत हो, बड़े पैसे वाले हो, बादशाह भी हो, बहुत बड़े सरमायादार हो, तो तुम कहो मैं ये दौलत छोड़ के भक्ति में आऊं, तो वो दौलत छूटेगी नहीं, तुम वहीं पर रहो। तुम कंकर पत्थर अपने हाथ में लिए हो, अभी कुछ हाथ आया नहीं तो तुम उनको छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हो। तुम उन कंकर पत्थरों को अपने पास बड़ी संभाल से रखो। अभी तुम्हें पता है कि ये मेरे सफर में कहीं काम आने वाले नहीं, कहीं भी किसी भी काल और युग में काम आने वाले नहीं, परंतु तुम छोड़ता नहीं। ये मन की वृत्ति है। मन और माया का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए कहा सुरती की जोत जग जाती। जब सारे शब्द तुम पाते हो, सुरती जगी और मन घबरा गया। सुरती जगने का मतलब है कि सुरती ने अपने आप को पहचाना, मेरा और तेरा गया और अब वह आ गया। मैंने कल में भी जो गुजरा आज था वो बोला कि तुम कल और कल में जाना छोड़ दो तो हो गया भजन। कल और कल कभी नहीं छूटेगा। ये वही कल और कल का मतलब है जो तूने कमाया है, जो तूने पाया है तो वो पत्थर और कंकर, पर तू उसकी महिमा को छोड़ना चाहता है तो कैसे बात बने। निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। मन माया को जान लो तो हो गया भजन। सुरती की तान उठ गई तो हो गया भजन। वो प्यारे की पहचान हो गई तो हो गया भजन। पर बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय।
प्यारा भी सतगुरु के चरणों से मिलता है। गंगा भी देखा कि विष्णु भगवान के पाँव से निकल के आती है, शिव जी की घटाओं में पड़ के धरती पर पड़ जाती। हर चीज की महिमा है। इसलिए मेरा कहना है, जब तक तुम इस संसार को जान नहीं लेते, छूटेगा नहीं, जानना पड़ेगा, तभी बनेगा मन लागो मोर यार फकीरी। मन कब लागेगा फकीरी में? जब सुरती का संग मिलेगा, तब जाके मन फकीरी में लगे, नहीं तो मन नहीं लगता। इसलिए आदि बात, सुरती जागी तो मन लागा फकीरी। सुरती के ढंड से गिर मन पवन को, तो फिर ही लागा फकीरी, फिर तो लागा फकीरी। और फकीरी है क्या, मैं तब बता। फकीरी क्या चीज है? फकीरी का मतलब होता है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे, भाग दौड़ खत्म हो गई, मैं तेरा हो गया, मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया। और जब तुम सौंप देते हो सतगुरु को अपने आप को, तो तुमने सतपुरुष को ही सौंपा होता है। परंतु एक ही बात ध्यान रखना, सतगुरु पूर्ण होना चाहिए, लोभ लालसा से पार होना चाहिए, आशा तृष्णा के बाहर होना चाहिए, कबीर समान होना चाहिए। बिन कबीर समान जो भी सतगुरु संसार में आए, उनका अनुसरण ना करा तो भटक जाए, फिर फकीरी नहीं मिलती। संत तत्व की तो बात ही गई। फकीरी का मतलब ही ये है, सहज हो जाना, शांत हो जाना। अब अंदर ध्यानी बन जाना या प्रेमी बन जाओ, या तुम ध्यानी बन जाओ या प्रेमी बन जाओ। मैं एक बात और, मेरी बातें जल्दी खत्म नहीं होती बाबा, करूं क्या? आप हर इंसान इस धरती पर जो आया है, माता और पिता के राज और विरज से बना। जब 2 से बना तो हमने बोला कि 7 पीढ़ी तक आपके गुण आते हैं माता पिता के, 7 पीढ़ी के। आप उन सारों को ले लो 50%। पहले जो इस जन्म से पहले हैं वो तुम ले लो 50%, और जो इस जन्म में तुम्हें आए वो हम कहते हैं 50%, तो हुए 100। अब 100 हुए तो जरा ध्यान दीजिए, तुम्हारे इस 50 में 25 जो पार्ट है वो मेल के हैं और 25 फीमेल के, माँ और बाप। इसी तरह से जो तुम्हारे 50 आए वो तुम्हारे क्या है, वो भी 25 मेल और 25 फीमेल। अब बात क्या बन जाती है, जब तुमने एज ए जन्म लिया फीमेल का, तो फीमेल के गुण बढ़ गए, तब तुम्हारे गुण जो है वो 75% हो गए और 25 मेल के रहे। इसी तरह से मेल बना तो 75% गुण के उसके क्या है, मेल के, और 25% है फीमेल। अगर बहुत ही डिफरेंस करना है तो 33 और 67 ले। 30% तुम्हारे अगर फीमेल है तो 67% उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के होंगे, लेकिन 33 मेल के होंगे। इसी तरह जो मेल होगा उसके भी
67 गुण जो होंगे वो मेल के होंगे और 33 जो गुण होंगे वो फीमेल के। अगर ऐसी घटना ना हो, ऐसी बात ना हो, तो फिर ना कोई ध्यानी बन पाएगा ना प्रेमी बन पाएगा। इसीलिए हम 7 पीढ़ियों के गुण साथ लाते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर डेवलप होता है वो 50% होता है, 25 पिछला आता है। इसलिए बोला कि हम 75 और 25 नहीं लेते, ये ठीक है, 33 एंड 67। इसलिए आप जब ध्यान में शुरू करते हो तो ध्यान में जाते जाते आपके झुकते झुकते आपका मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कम होता चला जाता और फीमेल कैरेक्टर बढ़ता चला जाता, तभी तुम प्रेमी बन सकते हो। इसलिए बहुत से ध्यानी हैं, जैसे जितने भी ध्यानी हुए अगर वो बहुत ज़्यादा उनका जो संग्रह है वो मेल और फीमेल का जॉइंट है, तो उनके अंदर फीमेल को भी देखने से, फीमेल के साथ वार्तालाप करने से, उनको दिशा देने से उनके अंदर भी लव बिगिट्स लव। जिस गुण को तुम देखोगे वो गुण तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता जाएगा। जैसे एक बार मैंने प्रवचन करते कहा था कि अगर कोई आपका मित्र अमेरिका में रहता है और आप यहाँ रहते हैं, आप उसका ध्यान 10 मिनट के लिए रोज करो। तुम्हारे पास फोटो है, वो आपको वो तुम पतले हो और वो मोटा है, तुम ध्यान करते जाओ, 3 महीनों के बाद देखोगे तुम्हारी बॉडी में तब्दीली आई, तुम भी मोटे होने शुरू हो जाओ। ये अंदर के ध्यान से वो वृत्तियां तुम में जागती। इसीलिए कहा कि सतगुरु का ध्यान करना है और सतगुरु की वृत्तियां तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो। और सतगुरु की सारी वृत्तियां सतपुरुष की होती हैं, अगर वो सतपुरुष से मिला है तो। नहीं तो बहुत कम, बहुत कम। मैं कोई दात अगर वो पाता हूं जो किसी परमहंस की है, तो परमहंस के गुण सतपुरुष के गुण तो नहीं। परमहंस के गुण हंस से ज्यादा है माना, लेकिन परमहंस के गुण सतपुरुष के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सतप्रसाद और अंत जिनका नहीं उनकी महिमा जान। इसलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जब बुद्ध ने निर्वाण पा लिया तो उससे पहले उनके जो भी शिष्य थे वो मेल थे, और निर्वाण के बाद उनके पास औरतें भी पहुंची कि आप बुद्ध महान हो गए, हम भी इसका लाभ लें। वो पहुंची तो उन्होंने भी अपना संदेश दिया कि हम भी जो है ध्यान में जाना चाहते। बुद्ध बड़े परेशान हो, क्योंकि वो स्त्री से भागे थे। घर गृहस्थी से भागने का मतलब क्या था? स्त्री से भागना। और उस जिस मैरिज से पहले उनका महल तो स्त्रियों से ही भरा रहता था। सुंदर से सुंदर स्त्रियां उनके महल में रहती। उनके अंदर तो सारे का सारा स्त्री के गुण आ चुके थे, क्योंकि आप जिसका संग करते रहोगे ज्यादा वही गुण आप में आएंगे, पक्का है। इसीलिए तो सतगुरु का संग करने से, सतगुरु के प्रवचन सुनने से, सतगुरु को नमस्कार करने से, मैं नमस्कार से नहीं रोकता, पर मैं हर एक को यही कहता हूं, नमस्कार कराने वाले को और नमस्कार करने वालों को उनकी दशा
जरूर देखनी चाहिए, और वो अपनी दशा सुना भी सके तो उनकी हेल्प भी होनी चाहिए। मेरा ये क्या, उनकी सहायता भी, जैसे मेरी संगत करती थी गरीबों, आज भी कर रहा हूँ, यानी कि कल ही करता था, आज भी कर, पर आज पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ हर एक की, जितनी मेरी यथाशक्ति। इसलिए मेरा कहना है कि समाज को भी साथ साथ चलाओ और खुद भी साथ साथ चलो। फकीरी ही जो मैंने कल कहा था, साधो साधो जब बनते हो तो फकीरी आती, उस अवस्था में फकीरी आती, फिर तुम कह सकते हो सुरती लागी मेरी यार फकीरी। सुरती को लगाना है, अपने मन से कुछ लेना देना नहीं। मन तुम सुरती से चेतन होगे, मन अपने आप मूल सुरती में आके बैठते, जो यूनिट माइंड आपका है वो मूल सुरती में अपना आराम करेगा, और कॉस्मिक माइंड आपको तंग नहीं करेगा, वो आपका सहायक हो जाएगा, पल पल आपका सहायक होगा। सच्ची बात बोला, मैं झूठ नहीं बोला। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आत्म आनंदित जान प्यारे, इस दात पाने से आत्म कब आनंदित होगी? जब तुम साधु बन जाओ। साधु अवस्था से पहले आनंदित नहीं होती, इसलिए दोए की हर चीज बीच में नहीं लिखी जा सकती। आनंदित तुम होगी तभी जब तुम साधु कहलाओ, जब तुम फकीरी को अपनाओगे, साधु बन जाओगे, तभी ये घटना घटेगी। क्योंकि तुम्हारी एक अवस्था पाने से, साधु की अवस्था पाने से क्या होता है, मैं दूसरा बता। आप दीक्षा पाई, आप साधक बने, तो आप समझ लो कि आपकी शब्द पाने से आत्मा 25% चेतन हो। शब्द पाते ही, ये 2 शब्द सत्पुरुष के हैं, तो आप 25% चेतन होगी। क्योंकि 100% इसलिए नहीं, भ्रम नहीं जाते, आशा तृष्णा नहीं जाते, आप उसको भी पकड़ना चाहते हो, बाहर को भी और अंदर को। इसलिए कहा मैंने पहले कि आप कंकर पत्थर छोड़ के कभी भी भक्ति में नहीं आ सकते। पहले आपको उसको भी रखना है, कंकर पत्थर को, और इधर भी आना है। तभी कहा 25। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर के जो भाव विचार हैं गलत छूटते चले जाएंगे। क्योंकि पहले तुमने जो पैसा इकट्ठा किया, हर ढंग अपनाए, झूठ फरेब। दुकानदार भी वस्त्र देखता है, गाड़ी देखता है तो रेट बताता है, ऐसे रेट नहीं बता देता, वो बड़ा समझदार है। 1-2 रेट ठीक बताता है, और आप जब ऊंची चीज आप मांगते वो क्या, तो फिर वो रेट बढ़ा देता। तो मतलब मेरा कहने का है कि जो तुमने पहले पैसा कमाया होता है, उसमें बेईमानी भी है, झूठ भी है, फरेब भी है, चालाकी भी है, होशियारी भी है, आशा भी है, तृष्णा भी। तो 5 चोर जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम कर रहे। तुम 25% चेतन हो गए, लेकिन वो काम कर रहे हैं, 75% वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 25% से तुम थोड़ा भे खा रहे हो। शुरू में भे खाओगे, क्योंकि भे मौत की तरफ ले जाती। कहती है देख कल मरना है, ये क्या पाप कर रहे। अब तो तूने शब्द पाया है, और वो भी शब्द वदे पाया है। एक तो शब्द गुरुओं का होता है, एक ये शब्द है, ये शब्द नहीं। और अंदर तुम्हारे एक फाइट शुरू हो जाती, अच्छे और बुरे की, सत्य और झूठ की,
दया और लोभ की ये फाइटें शुरू हो गई। ये फाइटें जब शुरू होगी तो तुम सिमरन में रहते हो तो तुम आगे आगे बढ़ते हो, 25 से 26 हो जाओ, 26 से 27 हो जाओ। जैसे मैंने कहा था आपको कि जब आप ध्यान में जाते हो तो स्थूल सूक्ष्म सुषुप्ति को छोड़ते हो, स्थूल से पार हो गए, सुषुप्ति से पार हो गए, स्वप्न से पार हो गए तो तुरिया में आते। तुरिया में आते ही तुम 75% आत्मिक हो जाते। देखा? इसलिए जब तुम साधु कहते हो तो तुम 75% चेतन हो गए। साधु हुआ, नाम पढ़ा तो 75% आप चेतन हो। और जिस समय तुम्हारे अंदर फकीरी जागी, फकीरी का मतलब है जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। अब मुझे कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना, अब छोड़ते जा रहे। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं, जो गंदे पैसे उन्होंने जोड़े होते हैं, वो संस्थाओं को इधर उधर आगे देते, गंदा देते हैं, असली नहीं देते, मिलावट वाला देते हैं, दूसरा नहीं देते। और जो जो तुरिया से तुरियातीत में आते हो, महाप्रज्ञावस्था को पाते हो, फिर तुम्हें पहले तुम्हें मिलती है पपील चाल, फिर मिलती है मीन चाल। मीन चाल जो ही तुम पाते हो तुम 75 से 90% आत्मिक हो जाते। अब तुम फकीरी की तरफ चल पड़े। 90% तुम आए तो ये कहने की अब जरूरत नहीं, मन लागो मोर यार फकीरी में सुरती। सुरती तुम्हें अब ले जाती अपने आप फकीरी। अब मन गया, माया गई। सुरती 90% चेतन, अब 10% को वो क्या मानती? 90% तुम चेतन हो। ये प्रज्ञा अवस्था इतनी प्यारी है। तभी कहा कि आप ब्रह्मांडों की जब यात्रा करते हो तो पहले आप 1-2 लोग से करते हो, आप 5 लोगों की तुम यात्रा कर सकते हो। और उसी 1.5 घंटे में 5 लोग तुम देख सकते हो। 1 से शुरू करते हो, फिर 2 देखते हो, फिर 3 देखते हो। लेकिन पपील में 3 तक ही होता है सब। और जब प्रज्ञावस्था से महाप्रज्ञावस्था में आते हो तो आपकी स्पीड दूसरी मिल जाती है, दूसरा अंतवायक शरीर मिल जाता है। उस शरीर के अंदर ही वो स्पीड है। जिस तरह विहंगम चाल नहीं दाम जाने में आती है तो वही शरीर और वही स्पीड, वही आपका जो है वो सैटेलाइट बन जाता, वही सैटेलाइट। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सत्संग का मतलब होता है तुम्हें जगाना। इसलिए मेरे 1-2 दोयों में मेरा भजन के भी 2 पूरे नहीं हुए तो मैंने कहा फिर वो बोलूँगा, तुम बोलोगे क्या वही पकड़ लिया। बदलता रहता हूँ, जितना भी हो जाए। काम तो तुम्हें जगाने का करना है और तो मुझे करना नहीं। और संसार में तुम ऐसी गप मारते हो। कहते हैं कि एक बार एक आदमी पैसे वाला था, लेकिन उसको शौक था मछली पकड़ने, और उसके साथ एक और मित्र भी वहां मिल गया जो वह बड़ी बड़ी अच्छी जगह जाता था और वहां 1-2-4 मछली पकड़ के अपने लिए ले आता था। उसकी हॉबी थी। उसको वहां एक और मिल गया तो वो भी, उसकी भी हॉबी यही थी, मछली 2-4 पकड़नी हो, सैर करनी, तैरना और आ जाना। पैसे वालों की हॉबियां होती। तो दोनों की आपस में मित्रता हो गई। तो एक ने कहा बाबा कोई मछली का किस्सा सुनाओ। एक ने कहा कि एक बार मैंने एक मछली पकड़ी तो उसकी आंख ऐसी थी जैसे हीरे की आंख होती, जैसे हीरा होता। मैंने तो उसे बिल्कुल हीरा समझा क्योंकि आंख ही ऐसे हीरे वाली थी। मैं उसको घर ले आया, उसकी आंख को मैंने छेद किया, उसमें से जो चीज निकली वो तो हीरा ही था। उसकी आंख में हीरा था।
उसने कहा कमाल का आपने दृश्य देखा, आंख में हीरा। उसने कहा हाँ आंख में हीरा मिला, कभी आप मेरे घर में आना तो मैं दिखाऊंगा। दूसरे ने कहा भाई कमाल की बात है, मैं भी इसी तरह मछलियां पकड़ता था, तो एक मछली जब मैंने पकड़ी वो कमाल की रोशनी दे रही थी, ऐसे लगता था वो मणि है। उसका माथा चमकमा रहा था जैसे एक सांप का जिसमें मणि होती है उसका माथा जोत से भरा होता। तो मैंने मछली में देखा, तो मैंने उसे घर लाया, मैंने उसका माथा फोड़ा तो उसके अंदर मणि पाई। वो मणि अभी भी मेरे घर में, कभी मेरे घर आना तो तुम्हें दिखाना, तुम्हें दिखाऊंगा, देखना कितनी सुंदर मणि। मैं अभी किसी को दिखाता नहीं, लेकिन तुम आओगे तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि तुम भी मेरी तरह मछली पकड़ने के शौकीन। तो प्यारे सत्संग जी, आपकी गप्पे भी जो होती हैं बड़ी कमाल की होती। उसे पता था कब मैं इसको बुलाऊंगा घर में तो इसको दिखाऊंगा। दूसरे को भी पता था मैं कब इसको बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि हीरा मिला और दूसरे को मणि मिली। ये हमारे संसार की गपशप होती। हम गपशप बड़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाते, बीमारी अपनी हो तो बढ़ा चढ़ा के दिखाते। अगर छोटी बीमारी कोई कहे ये नहीं कुछ नहीं है तुम्हारी, कल परसों, वो बड़ा दुखी होता है। जिसको आप कहते हो कल परसों तू ठीक हो जाए, वो तो अपनी बीमारी को बड़ा मोटा तो ताज़ा बताना चाहता। और तुमने जब कह दिया ये तो कुछ भी नहीं, उसका दिल तोड़ दिया। ये मन काम कर। अब देख लो मन की वृत्ति क्या, बीमारी को भी बड़ा चढ़ा के दिखाने की चेष्टा करता है ये मन। इसलिए मैं मन नहीं कहता, मन लागो मोरे यार फकीरी। सुरती जगी तो जागी फकीरी, जगी तो जागी फकीरी, फिर जाग गई तो लग गई फकीरी में। फिर क्या रहना, मन को क्या करना है, सुरती जगी तो लगी फकीरी। पाल जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी। नाम भजन, उन्होंने राम नहीं, राम भी कहा शुरू में, कोई बात नहीं, शुरू में राम कहा, लोगों ने बदल के नाम कर दिया, कोई परेशानी नहीं। उनको राम नाम प्यारा था तो लोगों ने कहा राम कहेंगे तो ये बन जाएगा, ये तो काल के दायरे में। फिर समझाना पड़ेगा कि 4 राम है, एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम गढ़ गढ़ में बोला, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो समझाना पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने झंझट ही मचा के नाम कर दिया। पर कबीर साहब के लिए दोनों की बड़ी विशेषता थी। उन्होंने अपनी भक्ति को साधक से शुरू करके महाप्रज्ञावस्था तक लाया। शुरू में ही नहीं कहा कि मैं महाप्रज्ञावस्था में हूं। ये होता है एक संत की निशानी। मेरा पूरा जीवन ही रहा राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति में ही समझो, और फिर निरंकार की भक्ति। ये तो बस समझो 10 साल हुए सतपुरुष की भक्ति में आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो सतपुरुष ने कमाल ही कर दिया है। ये मुझे भी समझ नहीं आता। इस गधे भाई को पता नहीं कैसे पकड़ लिया, और फिर तुम्हारे अंदर आनंद के फूल ही फूल खिले जाते हैं। आनंद के फूल तब खिलते हैं फल पक के गिर गया। फल पका तो गिर गए, कच्चा तोड़ा तो बट गए, फल पक गया तो पानी। यही है फूल का खिलना और यही है साधु का बनना। इसलिए साधु नाम ऐसे नहीं उन्होंने दिया, और फकीरी नाम ऐसे नहीं। फकीरी भी वही है जो साधु, लेकिन फकीरी थोड़ी ऊंची।
साधु से फकीरी थोड़ी ऊंची, क्योंकि जब फकीरी आती है तो आदमी कंकर पत्थर छोड़ना शुरू कर दे, फेंकना शुरू कर दे। अब क्या करना है इन पत्थरों? फिर वो आगे पीछे सब और दान करता है, सब और खुशी खुशी, कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेना नहीं, एक मुस्कान की खातर वो ये सब काम कर देता है। पर ऐसा कोई संत ही कर पाता, दूसरा संसारी नहीं कर सकता। संसारी उन कंकर पत्थरों को ही जमा रख के चला जाता है, दूसरा फिर संभालता है, वो भी उसी तरह रख के। कंकर पत्थर कभी इस्तेमाल में नहीं होते। तुम लाख करो ये नोटों की थबियाँ, कोई सुई भी इसको साथ नहीं ले जा सकता, तो नोटों की थबियाँ कौन ले जाए? जाएगा तो तुम्हारा भिखारीपन, जाएगा तो तुम्हारा साधुपन, जाएगा तुम्हारे साथ फकीरीपन। तो प्यारी सत्संग जी, जब फकीरी आ जाती है फिर सुषमना अपने आप चेतन हो जाती है और फिर तुम 90% से भी आगे जाना लगते। 90% से फिर तुम सीधी छलांग लगाते हो 98 में, ज्ञानदेही में चले जाते। और फिर तुम्हारी शह शास्त्र सार में यात्राएं उसके आगे पीछे की शुरू हो जाती। फिर तुम जिन लोगों में जाना चाहो जा सकते। फिर तुम हम ब्रह्मस्मि हो जाते। तुम ऐसी धरती उत्पन्न कर सकते, अनिल हक हो जाते हो, खुदा जैसे हो जाते, तुम खुदा ही बन जाते। तो देख लिया, अब तुम्हारे पास 2% ही मन है, 98 में चलेंगे तो 2% मन। तुम ऐसी धरती बना सकते हो, ऐसे 3 लोग और बना सकते हो। बड़ी जगह छोड़ी है सतपुरुष, लेकिन चाह गई, चिंता गई, श्रुति बेपरवाह। अब वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। फिर कहाँ चाह रहा है कि ब्रह्मस्मि हो गए तो बस ब्रह्म में समाने की ही बात रह जाती। इसलिए या तुम वापस आते हो तो उसका काम करते हो, नहीं तो उसी में जा समाते। लेकिन अभी शास्त्र सार के अंदर नहीं जा सकते, बाहर के चक्कर काट सकते हो जो गोल्डन येलो। फिर विज्ञान दे पाते 99% चेतन हो। अब तुम शास्त्र सार के अंदर जा सकते, लेकिन सतगुरु के बिना बात ये बनती नहीं है। जो जितनी बातें मैंने आपको पूर्ण सतगुरु पायो तो ही बनता काम। बिन गुरु के कोई 99% आत्मिक नहीं होता। कोटों कृपा करे भगवान, नहीं, भगवान की कृपा से ये नहीं बात। ये कृपा सतगुरु से होती। सहजो कहती है, हरि संग सतगुरु को निहारूं, हरि तज डार। मैं इसके ऊपर प्रवचन करूंगा पूरा। गुरु संग हरि को ना निहारूं, सतगुरु को निहारूं, हरि तज डार। कायर क्या है? यही फर्क है कि सित्री जो है वो प्रेम की पुजारी, क्योंकि वो 75% प्रेम की दुनिया में जा सकती है, 25% ध्यान में जा सकती है। उसके लिए ध्यान कठिन है, लेकिन प्रेम बड़ा सरल है। और भगवान की
आप जब भक्ति की दुनिया में जाते हो तो दिखाई देते नहीं। उनको तुम्हें पाना पड़ता, उनको प्रकट करना पड़ता है। गुरु तो प्रकट है, गुरु तो हर समय मिल सकता है, गुरु की फोटो भी मिल सकती है, गुरु से सत्संग में बात भी हो सकती है, गुरु के मुख से सुन सकते हो। प्रभु तो दर्शन ही देंगे, चाहे निरंकार है, एक झलक देंगे फिर गुम हो जाएंगे। तो साजो कहती है उसने, तब जब भी जितना लिखा है मैं बताऊंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बात करता हूं। तो स्त्री प्रेम से जाती है, उसको ध्यान जो है उसके लिए कठिन चीज। इसलिए जो पराभक्ति में सतगुरु ही सब कुछ, उसमें सतपुरुष तो कभी भी मिलते नहीं, उसमें वर्जित है सीधी भक्ति सतपुरुष की करनी। वहां तुम सीधे नहीं जा सकते, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। गुरु गुंगे गुरु भावरे, सतगुरु गुंगे सतगुरु भावरे, सतगुरु के रहिए दास, जीवो बेजे नर